विफल करना है। वोटर लिस्ट का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, उसमें अपना नाम जुड़वाने का, घटाने का जो भी लोग हैं वो करें और अपनी इस ताकत को एक बड़े शासन सत्ता हासिल करने के रूप में 2027 में दिखाए। बलिया बागी बलिया के नाम से जाना जाता है। 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 विधानसभा सीटें हम जीत सकते हैं। जितनी क्रांति बलिया में हमको तीनों इस मंडल के तीनों जिले में कहीं उतनी क्रांति नहीं दिखती जितनी बलिया में दिखती है। तो यही संदेश है कि सब इकट्ठा रहें, एकजुट रहें और एकजुट होकर के शासन सत्ता कैसे हासिल करनी है इसके लिए प्रयास करें। आपने एक सवाल किया कि मुझे सांसद मंत्री विधायक नहीं बनना है, तो समाज सेवा तो इसे भी किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। समाज सेवा करने के लिए तमाम प्लेटफॉर्म है, लेकिन जब आप एक राजनीतिक पार्टी का प्लेटफॉर्म पाते हैं तो राजनीतिक पार्टी आपको तमाम स्कोप देती है। आप स्वयं मंत्री विधायक ना बनने की इच्छा रखें, लेकिन आप तमाम ऐसे लोग तैयार कर सकते हैं जो सांसद मंत्री विधायक बन सकते हैं। इस मंशा से हम बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा बने हैं। सरकार रही, वापस आपको सम्मान मिला। ये गलत बात है ना। 1991 में जो है वीपी सिंह जी की सरकार में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न मिला था। तो ये आप लोग कहाँ से उल्टा सीधा स्टेटमेंट लेकर के आते हैं? मंत्री का बयान है। नहीं, मंत्री का बयान हो तो मंत्री जी को थोड़ा जानने की जरूरत है। ऐसे एक मंत्री जी बोल रहे थे कि साहब कांशीराम को इटावा लोकसभा जीतने में समाजवादियों का बड़ा योगदान है। हमने कहा समाजवादी पार्टी तो 1992 में बनी थी और साहब कांशीराम 1991 में पहली बार सांसद बने थे, और समाजवादी पार्टी जब उनके सांसद बनने के 1 साल बाद बनी तो उनका क्या योगदान हो सकता है? आरोप यही तक समाजवादी पार्टी का। आप बताइए, 1989 में पहली बार मुलायम सिंह यादव जी जनता दल के बैनर तले चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री बने, और उनकी पार्टी के लोग आज दावा कर रहे हैं कि साहब को जितवाया आपने। ये किस तरीके की उलूल जुलूल राजनीति और फेक तरीके से न्यूज़ को मीडिया मैनिपुलेट करके इधर उधर बोल रही है। यही वजह है कि हम लोग मीडिया को कम से कम बाइट देते हैं, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि सच खबर, सत्य खबर जो है वो जनता तक पहुंचे। और आपका भी ये नैतिक कर्तव्य है कि अगर आप इस तरीके के प्रश्न पूछ रहे हैं तो इनकी जांच पड़ताल करके और हम लोगों की बाइट देने के बाद में उस सत्य को आप भी अपनी बाइट के माध्यम से जरूर जनता के बीच में रखें। मैम, एक सवाल, भारतीय जनता पार्टी भी इस बार लगातार हर गाँव में अम्बेडकर जयंती मनाई है, इसको लेकर के आप किस नजर से देखती हैं? माइक नीचे देखिए, भारत का संविधान है, आपको इजाज़त दे रहा है, आप मनाइए जयंतियाँ, लेकिन बस मेरी यही बात रहती है कि सारी जयंतियों के जो कार्यक्रम है वो अम्बेडकर बस्तियों में ही क्यों होते हैं? यहाँ संविधान के प्रति संवेदनशीलता बहुजन समाज के भीतर है। समण समाज या जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, सामंतवादी सोच के लोग हैं, उनके अंदर संविधान के प्रति, समाज के प्रति संवेदनशीलता लाने की ज़्यादा ज़रूरत है। जिस प्रकार से यातनाओं के, प्रताड़नाओं के और अत्याचारों के तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उससे ये पता चल रहा है कि जो जातियाँ अत्याचार कर रही हैं, बेहतर है कि ये जयंतियों के कार्यक्रम दिखावे के रूप में केवल अम्बेडकर बस्तियों को छोड़ करके उन बस्तियों में लगाएं, जिससे कि उनके अंदर थोड़ी संवेदनशीलता डेवलप हो। एक तरफ मैम योगी सरकार कह रही है कि हम दलितों के रखवाले हैं, दलितों के लिए तमाम योजनाएं, उनके रक्षा के लिए तमाम कानून व्यवस्था बनाए हुए हैं, और देखा जाए कि हत्याएं लगातार बढ़ती जा रही है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, अब तो ये मुझे कुछ कहना ही नहीं है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और किस प्रकार से यूपी सरकार के ऊपर जंगल राज कायम है, इस प्रकार की टिप्पणी की है। और अभी आप देख लीजिए, वो आगरा में उसकी बड़ी बेटी के साथ रेप हुआ, उसका भाई जो था, लड़की का भाई, वो उसमें गवाह था, उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई। उसकी छोटी बहन का अपहरण करके उसको बेच दिया गया, और अब 20 लाख रुपया मांग रहे हैं बच्ची को वापस करने के लिए। यानी चोरी ऊपर से सीना चोरी। बड़ी बेटी के साथ रेप हुआ, वो बच्ची परेशान हालत में घर में है, दूसरी बच्ची को उठा करके बेच दिया गया। भाई को, अब एक परिवार के जिसके ऊपर इतनी यातनाएं हो रही होंगी तो आप सोच लीजिए कि इसको कौन सा राज कहते हैं। ऐसे समय में कानून से कानून का राज कायम करने वाली माननीय बहन जी का शासन जनता याद कर रही है, जनता त्राहिमाम कर रही है, और 2027 में माननीय बहन जी का शासन वापस ला करके जनता इन तमाम जो अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं, इनका बदला, इनका जवाब जरूर लेगी। 2027 का चुनाव नजदीक है और समाजवादी पीडीए के नारे को लेकर चल रही है। क्या पीडीए का हिस्सा बहुजन समाज पार्टी बनेगी या फिर किसी अन्य दल में शामिल होने का? देखिए, अभी मैंने बहुत साफ तौर पे बता दिया कि बहुजन विचारधारा को नए कलेवर में पेश करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। और अगर ईडीए पीडीए वाला जो भी नारा है, ये परिवार दल अलायंस है इनका, और कुछ नहीं है। अपना व्यक्तिगत परिवार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप स्वयं देख लीजिए कि इन्हीं के परिवार के जो है लोग विधायक हो रहे हैं और सांसद हो रहे हैं, और इन्हीं के परिवार के लोग आगे जब बढ़ रहे हैं तो फिर जब ये पीडीए में ए वाला जो है, ये ना अल्पसंख्यक है ना औरत है, बल्कि जब नेता प्रतिपक्ष बनाने का इनको मौका मिला तो इन्होंने पीडीए से इतर होकर के किसी दूसरे धर्म और जाति, किसी दूसरे जाति के व्यक्ति को इन्होंने
जो नेता प्रतिपक्ष बनाया। इससे ये साफ पता चल रहा है कि ये नारे झूठे केवल जनता के वोट को पाने के लिए, जनता को भ्रम में डालने के लिए, जनता की वोटों की लूट के लिए ये नारे दिए गए। हकीकत में ज़मीनी स्तर पे इनका नारों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोग लगातार बहुजन समाज में, स्पेशली दलित समाज की बेटियों के ऊपर जुल्म और अत्याचार करते दिख रहे हैं। जैसे मथुरा में वो जो बेटियां जिनकी बारात रोकी गई, 2 सगी बहनों की बारात रोकी गई, शादी टूट गई, अभी तक उनकी शादी नहीं हो पाई, या तमाम और अत्याचार की घटनाएं हैं। उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये पीडीए सिर्फ एक धोखा है और बहुजन समाज जाग जाओ, तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। महिलाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा? आज महिलाएं उत्साहित आपके बीच आकर के? महिलाएं तो मेरे लिए हमेशा फेवरेट रही, क्योंकि ये महिलाएं मुझे पाके उत्साहित नहीं है। हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी एक महिला है। हम उनका जब संदेश लेके इनके बीच में आते हैं तो ये सारा संदेश उनका सुनने के लिए लालायित रहती है, उत्साहित रहती है। तो ये जनता मेरे प्रति नहीं, हमारी हम सारी औरतें मिलकर के हमारी माननीय बहन जी के प्रति लगाव और आकर्षण रखती है, और उन्हीं को अपना नेता मानते हुए उन्हीं की जो बातें हैं उनको हम डिस्कस करते हैं और समाज में उसको पालन करने का काम करते हैं। सवाल, क्या मैसेज देंगे आज इस कार्यक्रम को? इस कार्यक्रम को यही है कि जयंती मनाने का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ आपने माला पहना लिया, जय जयकार कर लिया, मंच लगा लिया, नेताओं को बुला के भाषण करा लिया। जो भाषण हो रहे हैं उन भाषणों में जो भी विचार निकल के आ रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो संदेश है वो जनता को समझना है और जनता को उस पर चलना है। यही आपके लिए है। युवाओं, बच्चों को अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करनी है, अपने पाँव पे खड़ा होना है, तभी आप एक नौकरी पाइए ना पाइए।